नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के चल रहा हूं अपने दिल के बहुत करीब एक ऐसे त्योहार की ओर जिसको आप सभी दुर्गा पूजा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, बचपन से जब भी दुर्गा पूजा का नाम आता था, आँखों के सामने कोलकाता की रौनक, ढाक की थाप, माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा और पंडालों की भीड़ अनायास ही याद आ जाती थी। लेकिन इस बार किस्मत ने मुझे बंगाल से हजारों किलोमीटर दूर ला दिया, गुजरात की धरती पर। सोचा था शायद यहाँ वो एहसास, वो माहौल ना मिल पाए, लेकिन दोस्तों, जब यहाँ दुर्गा पूजा पंडाल में मैं पहुँचा तो ऐसा लगा जैसे माँ खुद अपने भक्तों के लिए यहाँ मौजूद हो। गुजरात की मिट्टी में भी वही श्रद्धा, वही भक्ति, बस लोग अलग भाषा बोलते हैं, पर माँ के लिए सबका दिल एक है। जी हाँ दोस्तों, बच्चे यहाँ की धुनुची पर थिरकते हैं, महिलाएं भी सिंदूर खेला करती हैं और पुरुष भी ढाक की ताल पर नाच उठते हैं। दोस्तों, उस पल मुझे एहसास हुआ माँ दुर्गा केवल बंगाल में ही नहीं, हर दिल में शक्ति है। यह पूजा सिर्फ बंगाल की नहीं, पूरे भारत की आत्मा है। दोस्तों, हम चाहे कहीं भी हों, माँ हमें जोड़ लेती है, एक धागे में बांध देती है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि संस्कृति कभी सीमाओं से नहीं बंधती, यह हर दिल में जिंदा रहती है। तो आज मैं अपने बंगाल के दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ, चाहे मैं गुजरात में हूँ, पर माँ की आरती की हर गूंज, हर शंख की आवाज मुझे मेरे घर की याद दिला देती है। माँ का आशीर्वाद हर जगह है और माँ हमेशा अपने बच्चों पर कृपा बरसाती है। दोस्तों, इस पंडाल में बैठे सभी लोग कभी ना कभी, कहीं ना कहीं बंगाल से जुड़े हुए हैं। जैसे मैं भी बंगाल में एक समय पर 3-4 महीने के लिए वहाँ रहा और वहाँ से ही मुझे इस पर्टिकुलर पूजा पंडाल में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मैंने अपने पूरे मन में यह धारण किया था कि जब भी कभी मैं कहीं पर भी रहूँगा और दुर्गा पूजा होगी तो मैं पंडाल में जाकर के अपना यह शीश माता के सामने नतमस्तक जरूर करूँगा। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा था, आप उसका भी आनंद लीजिए। मैं इस प्रोग्राम में आपको बिल्कुल भी व्यवधान नहीं डालना चाहता, बस इतना ही है कि इसमें बहुत सारे गाने यूज़ हुए हैं जिसका कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए मैंने इसको 1.5x पे रखा है। आप प्लीज़ इसे 0.75x पे इसके पर देखिएगा और आनंद लीजिएगा। जय माता दी। সপ্তমীর শুভ সন্ধ্যায় সকলকে অনেক শুভেচ্ছা, প্রণাম, ভালোবাসা। আমি এখন সলিল চৌধুরীর একটি জনপ্রিয় কবিতা একগুচ্ছ চাবি পরিবেশনা করার চেষ্টা করছি। উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি শুধু একগুচ্ছ চাবি, ছোট বড় মোটা বেটে নানা রকমের নানা ধরনের চাবি। মা বললেন যত্ন করে তুলে রেখে দে। তারপর বয়স যখন বাড়ল, জীবন এবং জীবিকার সন্ধানে পথে নামতে হলো। পকেটে সম্বল শুধু সেই একগুচ্ছ চাবি, ছোট বড় মোটা বেটে নানা রকমের নানা ধরনের চাবি। কিন্তু যেখানেই যাই সামনে দেখি প্রকাণ্ড এক দরজা, আর হাতে রণচণ্ডী তুমি, অসুর বিনাশিনী শক্তি তুমি, দশ পূজা তোমার অবাধ মহিমা। সাজলো মহারাজ, সাজলো বাড়ি, নতুন জামা গায়ে নতুন শাড়ি, অঞ্জলি দিয়ে মজানাই তোমায়, সবাই তোমার যেন তরুণ খড়গ হাতে শুভ শক্তি তুমি, প্রাণের চেতনা ভক্তি তুমি, দশ পূজা তোমার অবাধ মহিমা। জয় জয়
প্রিয়াংশু। অনেক অনেক ভালো হয়েছে। আমাদের কফি হাউসের আড্ডা গানটা সবাই শুনেছেন, গাইছি। সেই আড্ডাটা আজ আর নেই, কোথায় হারিয়ে গেল সোনালি বিকেল গুলো সেই আজ আর নেই। লা 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 লা। নিখিলেশ প্যারিসে, মইদুল ঢাকাতে, নেই তার আজ কোনো খবরে। গ্র্যান্ডের গিটারিস্ট গোয়ানে জিডি সুজা ঘুমিয়ে আছে যে আজ কবরে। কাকে যেন ভালোবেসে আঘাত পেয়ে যে শেষে পাগলা গারদে আছে রমা রয়। অমলটা ভুগছে দুরন্ত ক্যান্সার, জীবন করেনি তাকে ক্ষমা। কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই, আজ আর নেই। কবি চেহারা কাঁধেতে ঝোলানো ব্যাগ, মুছে যাবে অমলের নামটা। একটা কবিতা তার হলো না কোথাও, ছাপা পেল না সে প্রতিভার দামটা। সোশ্যালে আমি 4 নাটকে রমা রয় অভিনয় করতো। কাগজের রিপোর্টার মইদুল এসে রোজ কি লিখেছে তাই শুধু পড়তো। কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই, আজ আর নেই। কোথায় হারিয়ে গেল সোনালি বিকেল গুলো সেই আজ আর নেই। চমৎকার। একদিন শহরের সেরা জলসা, সেদিনই গলায় তার দারুণ জ্বালা। তবুও সন্ধ্যারা তাকে দিল না ছুটি, শেষ গান এলো সে শেষ মালা। শিল্পী শুধু এছাড়া নেই যে তার অন্য জীবন।
जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के धागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे। कहा जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही सुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले। कहा जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी অসাধারণ প্রদর্শন। এবার ডেকে নিচ্ছি শ্রীমান তারকেশ্বর চ্যাটার্জি একটি গান শোনানোর জন্য। বাংলা ঠিক আছে, আমি ওই চৈতালি রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে চেষ্টা করছি।